जोहार हिंद, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे मुद्दे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी को लोग पूरे नववर्ष की शुभ अवसर पे पूरे पिकनिक मनाते हैं, एकदम मौज मस्ती करते हैं। लेकिन वही एक तरफ आप लोग बता देना, खरसवा एक गोलीकांड हुआ था। आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जिसमें से वो एकदम आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया था, इस तरह से एकदम कुत्ते और बिल्ली का मौत मारा गया था। एक और लोग अपने नववर्ष के लिए एकदम अच्छे तरीके से पिकनिक जाते हैं, एकदम धूमधाम से मांस मछली खाते हैं। लेकिन एक तरफ झारखंड के आदिवासी भाई लोग काला दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं सरायकेला खरसवा गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 को। एकदम लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। आज क्यों मार दिया गया था इसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ खरसवा गोलीकांड, ठीक है। क्या इतिहास था खरसवा गोलीकांड के बारे में, है ना, जैसे कि अभी आप सभी को बताएं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि जानिए क्यों हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसवा में गोलीकांड, ठीक है। अगर आप लोग को जानना है कि यहाँ के आदिवासी लोग 1 जनवरी काला दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, एकदम उपवास तक रखते हैं और ये मांस मछली मदिरा पान का बहिष्कार करते हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी 1 जनवरी को धूमधाम से मत मनाइए, आप लोग भी काला दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि जो वहां पे हजारों की तादाद में कुआं में गोली मार के डाल दिया गया था वो भी झारखंड के ही लोग हैं, ठीक है। उनके एक प्रकार से याद में, ठीक है, उनके बलिदानों की याद में आप लोग को भी 1 जनवरी को आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोग भी काला दिवस के रूप में मनाएं, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी को सभी कोई नववर्ष की जश्न मनाते हैं, वही खरसवा और समस्त झारखंड के आदिवासी लोग 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर क्यों, है ना, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर चाहिए तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताते हैं क्यों ऐसा हुआ था। तो देख सकते हैं किस तरह से झारखंड के में यहाँ पे युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1948 में। देख रहे हैं किस तरह से मारा गया था यहाँ के लोगों को, आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहीं पे देखिए खरसवा गोलीकांड हुआ था, है ना। देख सकते हैं खरसवा गोलीकांड आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, जिसका आप सभी को बताए थे, है ना। और देखिए यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे आदिवासी जो नेता हैं, है ना, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। आप सभी को पता होगा 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा जी ने भारत का नेतृत्व किया था, ठीक है, और यहाँ पे स्वर्ण पदक जिताने का काम किया था। लेकिन झारखंड में इतना शोषण किया जा रहा था, भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन फिर भी भारत गुलाम ही था। अगर गुलाम नहीं रहता तो इतने लोगों को मारा नहीं जाता, बेरहमी से इस तरह का पीटा नहीं जाता। तो देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जी यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने आंदोलन के माध्यम से। आगे आप लोग चलिए बताते हैं। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं जो सरायकेला खरसवा में ये जो हुआ था आप लोग का, ठीक है, गोलीकांड। तो देखिए ये स्टील सिटी के जमशेदपुर से आप लोग बता देना चाह रहे हैं करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे आदिवासी बहुल कस्बा खरसवा, जो खरसवा था ये आप लोग जमशेदपुर से ये 60 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। और ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं भारत की आजादी, ठीक है, भारत की आजादी के करीब 5 महीने के बाद जब देश में 1 जनवरी 1948 ईस्वी को आजादी के साथ साथ नए साल का जश्न मना रहा था, तब खरसवा आजाद भारत के जलियांवाला बाग का गवाह बन रहा था। आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कर सकते हैं खरसवा गोलीकांड को, जिस समय लोग नववर्ष की बधाई दे रहे थे और धूमधाम कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। उस समय खरसवा में के भोली वाली आदिवासियों के साथ देखिए गोली से इस तरह का चला गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक ये हत्याकांड था। आगे देखिए उस दिन साप्ताहिक हाट था,
ठीक है। देखिए 1 जनवरी 1948 को उस दिन साप्ताहिक हाट था। ये हाट मतलब समझ रहे, गांव में उसको बाजार बोला जाता है, ठीक है। तो वो उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया था। और उस दिन क्या हुआ था, कुछ मार्केट में जो उड़ीसा का जो सरकार था वो पूरे पुलिस को वहां पे भर दिया था। और देखिए खरसावा हाट में करीब 50,000 आदिवासी की भीड़ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस गोली चला रही थी। 50,000 के तादाद में इतना शोषण किया गया था कि वो लोग आंदोलन के लिए विवश हो गए थे। और देखिए वहां के 50,000 आदिवासियों के ऊपर उड़ीसा का जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने पुलिस के माध्यम से गोली चलाने के काम की थी। आजाद भारत का यह पहला बड़ा गोलीकांड माना जाता। सही बात है, आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था। और उसके देखिए 5 महीने के बाद ही इतना बड़ा गोलीकांड हुआ। और इस घटना में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग दावे हैं। और इन दावों में बहुत ही बड़ा अंतर है। एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि उसमें 50,000 आदिवासियों में से 1,000 को मौत का घाट उतार दिया था, है ना। और जो नहीं मरा था उसको वहां पे एक कुआं था, ठीक है, वहीं पे धकेल दिया जा रहा था। इतना विवश कर दिया गया था। देखिए एक आप लोग का 3 जनवरी 1948 ईस्वी को देखिए एक अंग्रेजी दैनिक स्टेटमेंट्स का एक न्यूज है ना। उसमें देखिए छपा हुआ था कि देखिए वही तब कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेटमेंट ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के लेख में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। देखिए 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा, ठीक है। देखिए एक अखबार छपा था, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को ये आप लोग खरसावा में गोलीकांड हुआ था। उसके 2 दिन बाद देखिए 3 जनवरी 1948 ईस्वी को कलकत्ता से एक अखबार छपा। उसमें देखिए 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा, यानी कि आप लोग 35 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतना अत्याचार किया गया था। आगे देखिए अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसावा का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, ठीक है। देखिए इस अखबार में लिखा हुआ है कि 30,000 आदिवासियों के ऊपर उड़ीसा सरकार के पुलिसकर्मी ने गोली चलाने का काम किया था। देखिए आगे है, इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को पता नहीं, है ना। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को जो घटना हुआ था उसके जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया गया था। वो कमेटी था आप लोग का देखिए ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रिपोर्ट आया नहीं आया अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। आगे है देखिए, देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए आंदोलन करने के लिए ये लोग विवश हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से, है ना। देखिए यही कुआं था, ठीक है। देखिए यही कुआं था जिसमें लोग को गोली मार दिया गया था, उसी यहाँ पे धकेल दिया जाता। देखिए इसी कुआं में आप लोग देख सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे और लड़ाई किस तरह से यहाँ के लोग लड़ रहे थे। देखिए कुएं में लाशें भर दी गई थी। यही कुआं था जिसमें यहाँ पे लाश भर दिया गया था, राइट। देखिए गोलीकांड का दिन गुरुवार था, ठीक है। जिस दिन गोलीकांड हुआ था उस दिन गुरुवार था और बाजार हाट का दिन था। आप सभी को पहले ही बताए उस दिन क्या था, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को उस दिन बाजार लगा हुआ था, हाट लगा हुआ था, ठीक है। हाट मतलब बाजार होता है, राइट। देखिए सरायकेला और खरसावा स्टेट को उड़िया भाषी राज्य होने के नाम पर उड़ीसा अपने साथ मिलाना चाहता था। देखिए माजरा ये था कि उड़ीसा का जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, देखिए सरायकेला हो गया और खरसावा को ये लोग उड़िया, उधर मतलब खरसावा और सरायकेला तरफ थोड़ा बहुत उड़िया बोलता है, ठीक है। इसलिए उड़ीसा के गवर्नमेंट वो थी तो वो चाहती थी कि वो सरायकेला खरसावा को
उड़ीसा में शामिल करना चाहती थी और यहाँ के जो राजा भी इसे लेकर तैयार थे, ठीक है। और जो सरायकेला खरसावां के राजा थे वो भी इस बात के लिए सहमत थे कि उड़ीसा में हम लोग को मिला दिया जाए, लेकिन देखिए जनता तैयार नहीं थी, ठीक है। देखिए मगर इलाके के आदिवासी जनता ना तो उड़ीसा में मिलना चाहती थी और ना ही बिहार में, यानी कि एक प्रकार के अलग झारखंड राज्य का मांग कर रही थी यहाँ के बोली वाली आदिवासियों ने। इसलिए उन लोग को ऊपर इतना गोलियां बरसाया गया था, है ना। देखिए उसकी मांग अलग झारखंड राज्य की थी, राइट। आदिवासियों की मांग क्या था कि हम लोग को ना उड़ीसा में मिलना है ना बिहार में मिलना, हम लोग को स्वतंत्र झारखंड चाहिए। झारखंड ऐसे अलग नहीं हुआ है, लोग कह देते हैं, है ना, कि झारखंड ऐसे हुआ, ऐसे वैसे नहीं। कितनों के यहाँ पे शहादतें हुई, कितने माँ बहन का उसका सारा कुछ बर्बाद हो गया, परिवार बिखर गया, तब जाके झारखंड अलग हुआ है। आप लोग को लग रहा होगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो, ऐसे ही हो गया था। ऐसे नहीं हो गया, बरसों से, सालों साल से आंदोलन किया जा रहा था, लोग मर रहे थे, गोली खा रहे थे, लाठी खा रहे थे, तब जाके झारखंड अलग हुआ। ऐसे अलग नहीं हुआ। इसलिए हम सभी को भी दायित्व है ना, आप सभी का दायित्व है कि झारखंड को हम लोग एक अच्छे झारखंड की ओर, विकसित झारखंड की ओर हम लोग को ले जाना है। क्योंकि देखिए झारखंड में खनिज संपदाओं की कमी नहीं है, यानी कि कुल मिला के पैसा कमी नहीं है, बस सही नेतृत्व और कर्ता की कमी है, ठीक है। आगे है देखिए यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन लोग का मांग क्या था कि हम लोग का झारखंड अलग होना चाहिए। झगड़ा इसी बात को लेकर था। ऐसे में पूरे कोल्हान इलाके से बूढ़े हो गए और जवान हो गए, बच्चे हो गए, सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को सुनने देखने गए थे, है ना। जयपाल सिंह मुंडा जी इस आंदोलन का, खरसावां गोलीकांड जो हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं को सुनने के लिए बूढ़ा हो, बच्चा हो, सभी वर्ग के लोग जा रहे थे सुनने के लिए, ठीक है। देखिए और जयपाल सिंह अलग झारखंड राज्य का मांग का नारा लगा रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने के पहले ही भारी भीड़ जमा हो गई थी। जयपाल सिंह मुंडा वहां पे आए नहीं थे, उससे पहले ही बहुत ही बड़ा वहां पे भीड़ लग गया था, है ना। और पुलिस ने एक लकीर खींच दी थी और देखिए खींचकर उसे पार नहीं करने को कहा था, है ना। पुलिस जब 1 जनवरी 1948 ईस्वी को वहां पे बाजार लगता था, हर एक सप्ताह लगता था, है ना। और उस दिन वहां पे आंदोलन तय हुआ था और जयपाल से मुंडा जी थे वो नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं को सुनने के लिए वहां के आदिवासी लोग, है ना, वहां के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी वर्ग के लोग गए थे सुनने के लिए, है ना। और जयपाल सिंह मुंडा जी वहां पहुंचे भी नहीं थे, बहुत सारा हुजूम भी उमड़ गया था, भीड़ उमड़ गया था, है ना। और देखिए वहां के पुलिस के द्वारा एक लकीर खींच कर दिया गया था और बोला गया था कि अगर आप लोग इससे क्रॉस करते हैं तो आप लोग को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ के लोगों को छला गया था। आगे देखिए नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। जब नारेबाजी होने लगा तो उस समय लोग समझ नहीं पाए और अचानक गोली की आवाज आई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए, है ना। वहां पे नारेबाजी हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, है ना। उसमें अचानक से गोली चलने लगा और बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर गए। अभी जो शहीद स्थल है वहां पे सरायकेला खरसावां में, वहां एक आप लोग बता देना चाह रहे, बहुत बड़ा कुआं है, जैसा कि अभी आप लोग बताए, ठीक है। अभी आप लोग बताए एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक है। ये सरायकेला खरसावां में, यही कुआं में वो लोग को मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए और यह कुआं वहां के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वहां का जो राजा था, देखिए रामचंद्र सिंह देव का बनाया हुआ कुआं था। और इस कुएं को न केवल लाश बल्कि अधमरे लोगों से भर दिया गया था।
और फिर ढक दिया गया था। बताइए कितने यहाँ के आदिवासियों के साथ शोषण किया गया था, अत्याचार किया गया था। एक तो वहां पे लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन देखिए उन लोग को मौत के घाट उतार दिया गया है ना। सैकड़ों हजारों की तादाद में आदिवासियों को गोली मार मर दिया गया है ना। और जो नहीं मरा उसको भी अधमरा है, उसको भी कुआं में धकेल दिया गया और ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। बताइए कितना अन्याय हुआ था। देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से अफरा तफरी मच गया था पूरा वहां सरायकेला खरसावा, अंधाधुंध फायरिंग होने लगा है ना। आगे देखिए, देखिए उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध। ठीक है, देखिए मेन मकसद था कि उड़ीसा में झारखंड के जो सरायकेला खरसावा था उसको उड़ीसा में मिलाने का मेन मकसद था, वो विरोध कर दिया गया था। ना हम लोग उड़ीसा में जाएंगे, ना हम लोग बिहार में जाएगा, हम लोग का स्वतंत्र झारखंड चाहिए, उसी के लिए यहाँ पे बात चल रहा था। देखिए इस गोलीकांड का प्रमुख कारण था खरसावा की उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना। सबसे मेन यहाँ के मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा था कि खरसावा के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना है ना। और देखिए आदिवासी और झारखंड, उस समय तो झारखंड बिहार में ही था। ठीक है, रहने वाले देखिए समूह भी इस विलय का विरोध में थे। ठीक है, देखिए आदिवासी और झारखंड के जितने भी लोग थे इस चीज के लिए विरोध कर रहे थे कि झारखंड को सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा में नहीं मिलाया जाए। ठीक है, देखिए मगर केंद्र के दबाव में है ना सरायकेला के साथ ही खरसावा रियासत का भी उड़ीसा में विलय समझौता हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के कारण ये आप लोग का वहां पे समझौता हो चुका था। देख सकते हैं आप लोग सरायकेला खरसावा रियासत का। आगे देखिए ये जयपाल सिंह मुंडा जी थे है ना, इन्हीं को सुनने के लिए लोग वहां पे गए हुए थे। उसके बाद अंधाधुंध गोली चला दिया गया था। कोई ये कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से यहाँ के आजाद भारत में इस तरह का हत्याकांड होगा। महज 5 महीने के बाद इतना बड़ा, एक प्रकार से नरसंहार ही कह सकते हैं। देखिए 1 जनवरी 1948 ईस्वी को यह जो समझौता लागू होना था, तब मरांग गोमके, ठीक है, मरांग गोमके जो कि जयपाल सिंह मुंडा जी को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कि नाम से जाने जाने वाले देखिए आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक और ओलंपिक हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ने देखिए इसका विरोध करते हुए आदिवासियों से खरसावा पहुंचकर विरोध करने का आह्वान किया था, है ना। देखिए मरांग गोमके है ना, जिसको जयपाल सिंह मुंडा को ही कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने वहां के लोगों का समस्या को जाना, है ना। उसके बाद इन्होंने भी विरोध किया कि जो सरायकेला है उसको उड़ीसा में विलय नहीं किया जाए, है ना। और वो आंदोलन कर रहे थे और उनको सुनने के लिए लोग हुजूम उमड़ पड़ता था। और इसी आह्वान पर देखिए वहां दूर दराज इलाकों से लेकर आसपास के इलाकों के हजारों आदिवासियों की भीड़ अपने पारंपरिक हथियारों के साथ इकट्ठा हुई थी, है ना। और जयपाल सिंह मुंडा जी के आह्वान पर ही वहां के जो आदिवासी भाई लोग थे, बहन लोग थे, सभी वर्ग के लोगों ने देखिए अपना पारंपरिक हथियार, है ना, तीर धनुष हो गया, भाला हो गया, बलम हो गया, जो भी यहाँ की जो हथियार है, पारंपरिक हथियार, उसको लेके वो लोग निकल पड़े थे आंदोलन की ओर। लोग कह देते हैं झारखंड ऐसे ही अलग हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाई, देख रहे महिला को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देखिए लड़ाई किस तरह से यहाँ पे हो रहा है, आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तीर से देखिए इनको मारा गया था। देखिए झारखंड ऐसे ही अलग नहीं हुआ, फिर से बोल रहे हैं, झारखंड ने बहुत कुर्बानी दी है, तब जाकर झारखंड अलग हुआ है, राइट। देखिए आदिवासी दरअसल आप लोग बता देना चाह रहे हैं, खरसावा गोलीकांड के दिन दशकों पुराने झारखंड आंदोलन की मांग आगे बढ़ने के लिए ही जुटे थी। उन्होंने बीबीसी को भी बताया था, है ना। देखिए बीबीसी वाले और वहां पे गए हुए थे, उनको बताया गया था कि आदिवासियों के अपनी राइज और स्वशासन की मांग काफी पुरानी है, ठीक है। देखिए 1911 से
तो इसके लिए सीधी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए झारखंड अलग होने के लिए देखिए बहुत पहले से ही लड़ा गया था, ठीक है। और जो सरायकेला खरसावां की बात करते हैं, विलय की बात करते हैं, वहां पे 1911 ईस्वी से ही लड़ाई वहां पे लड़ा गया था। देखिए इसके पहले बिरसा मुंडा के समय दिसुम अबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा राज का आंदोलन चला था। आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा महज 25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। जिस उम्र में लोग घूमते हैं फिरते हैं ऐश मौज करते उस समय उन्होंने झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ा, जेल तक गए, है ना। आप सभी को ज्ञात होगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब से कब हुआ था, ठीक है। तो आप सभी को बता दे रहे थे बिरसा मुंडा आंदोलन आप लोग 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, राइट। और बिरसा मुंडा जी का जन्म भी आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करते हैं तो 1900 ईस्वी में हुआ था, राइट। देखिए इसके पहले 1855 के करीब सिद्धू कान्हू भी हमारी माटी हमारा शासन के नारे के जरिए वही बात कह रहे थे। देखिए इसी आंदोलन को आगे बढ़ते हुए आजादी के बाद सरायकेला खरसावां इलाके के देखिए आदिवासी मांग कर रहे थे कि अलग झारखंड की हमारी मांग को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और हमें किसी राज्य यानी कि बिहार या उड़ीसा में मत मिलाइए। देखिए इसी तरह 1855 से लड़ाई चल रहा था, लेकिन देखिए यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, उनका कहना था कि सरायकेला खरसावां को ना बिहार में मिलाया जा ना उड़ीसा में मिलाया जा, इस झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, है ना। देखिए इतना आंदोलन किया गया था तब जाके झारखंड अलग हुआ है। देख सकते हैं आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड का राजनीतिक तीर्थ, ठीक है। उसके बाद जो सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी 1948 को जो लड़ाई हुआ है ना, नरसंहार हुआ, उसके बाद देखिए राजनीतिक में बहुत ही उथल पुथल हुआ, है ना। देखिए घटना के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई, है ना। पूरे देश में घटना हुआ और चर्चा होने लगा कि इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो गया, कैसे यहाँ के बोले वाले लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। देखिए उन दिनों देश की और राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम स्थान था, ठीक है। उस समय जो हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को वो घटना, तो उन दिनों देश के राजनीतिक में बिहार के नेताओं का बहुत ही अहम रोल कर सकते हैं, स्थान कर सकते हैं, और वे भी यह विलय नहीं चाहते थे, है ना। और बिहार के नेता लोग भी नहीं चाहते थे कि सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में विलय किया जाए। ऐसे में इस घटना का असर यह हुआ कि इलाके का उड़ीसा में विलय रोक दिया गया था, है ना। बाद में क्या हुआ, इतना बड़ा कांड होने के बाद जो सरायकेला खरसावां का जो उड़ीसा में विलय होना था वो रुक गया था। देखिए घटना के बाद समय के साथ साथ यह जगह खरसावां शहीद स्थल में बदल गया। अभी पे वहां पे 1 जनवरी को वहां प्रतिवर्ष सभी जितने भी लोग हैं, है ना, वहां के आदिवासी लोग और झारखंड के तमाम सभी जो नेतागण हैं सभी लोग वहां पे जाते हैं, है ना। और जो नरसंहार हुआ था उनके याद में वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए आप सभी को बताइए घटना के बाद समय के साथ यह जगह खरसावां शहीद स्थल में जाना गया, जिसका आदिवासी समाज और राजनीति में बहुत जज्बाती और अहम स्थान है। खरसावां हाट के एक हिस्से में आज शहीद स्मारक है और अब पार्क में भी तब्दील कर दिया गया, ठीक है। जो वहां पे हाट था, ठीक है, 1948 में वहां पे जो 1 जनवरी 1948 को एक प्रकार से युद्ध हुआ था, यहाँ के लोगों को ऊपर छला गया था, वहां पे अभी पार्क बना दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए कि देखिए झारखंड में 1 जनवरी 1948 को किस तरह के यहाँ पे नरसंहार किया गया था, क्योंकि सरायकेला खरसावां गोलीकांड के इतिहास के बारे में सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि झारखंड ऐसे ही अलग हो गया है, झारखंड ने बहुत ही कुर्बानी दी है,
अब 1000 लमसम लोगों ने यहाँ पे मर गए, 30,000 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो इसका कुर्बानी नहीं है क्या? बताइए, झारखंड ऐसे ही अलग हो गया? ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड के लोग होंगे, आसपास के छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, आपका उड़ीसा के भी लोग इस घटना के बारे में जान सकें, क्योंकि जानना सभी को जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।